एक रिएक्शन बता रहा हूं, एल्डोल संघनन, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डोल संघनन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होगा जरा समझेंगे। एल्डोल संघनन में इस बारे में जरूर ध्यान रखना कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा तब रिएक्शन होगा। क्या बोला मैंने? अल्फा हाइड्रोजन होने पर रिएक्शन होगा। तो क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलूंगा? अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हो सके तो नोट करना। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड, कीटोन। एल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है। किसमें? अल्फा हाइड्रोजन युक्त, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल यौगिकों में की क्रिया तनु क्षार से कराते हैं। वहां पर कैसे क्षार था? प्रबल क्षार था। यहां पर दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार से कराने पर एल्डिहाइड की दो अणुएं आपस में जुड़ते हैं, या कीटोन की दो अणुएं आपस में जुड़ती हैं। इस जुड़ने की क्रिया को कहते हैं संघनन। संघनन करने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है। मैं यहां पर लिख के आपको दिखाता हूं। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, याद करो, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, वहां पे युक्त नहीं था, वहां पर था विहीन केनिजारों में। वहां पर रेडॉक्स क्रिया थी, ऑक्सीकरण और अपचयन था। यहां पर है संघनन। संघनन मतलब दो अणुओं का जुड़ जाना, मिल जाना। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में, यहां पर उस क्षार की उपस्थिति, जबकि वहां पर वो क्षार से क्रिया कर रहा था, प्रबल क्षार से क्रिया हो रहा था, वहां यहां पर दुर्बल क्षार से। यहां पर कार्बोनिल यौगिक लिखा है। कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन। इसको क्या कह सकते हैं? ये एल्डिहाइड तथा कीटोन। यहां पर एल्डिहाइड कीटोन दोनों हैं, वहां पर ओनली था एल्डिहाइड। याद रखना। अब इनकी क्रिया से क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनता है, जिसको हम एल्डोल कहते हैं, यानी एल्डोल बनता है। इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। संघनन मतलब जुड़ना। अभी रिएक्शन समझने की कोशिश करना, दो एसिटाल्डिहाइड अणु कैसे जुड़ेगा। चलो देखना, ध्यान से देखना, मैं रिएक्शन लिखा रहा हूं। एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड किसको बोलते हैं बेटा? CH3CHO को। अब देख लो, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। हमने इसलिए बोला ना अल्फा हाइड्रोजन आएगा, इसलिए अल्फा पढ़ा दिया हमने आपको पहले ही। चाहते तो हम इस सबको डायरेक्ट पढ़ा सकते थे आपको। तब क्या होगा? चलिए, एक अणु होगा आपका, ये लिख दे रहते हैं ऐसे ही, जैसे संरचना सूत्र बना लेते हैं। चलिए, ये बन गया एक अणु। दूसरा अणु सेम, दो, ये लीजिए, बना दिए। हमने ऐसे लिख रहा है, संरचना के अनुसार लिखा। अब देखो, ये एसिटाल्डिहाइड एक और ये दूसरा, क्षार की उपस्थिति में, क्षार में है बेरियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार है, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। क्या होगा? आपको बताया ना मैंने, एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है। कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, इस अणु को इसमें जोड़ना है, तो क्या करेगा? ये अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में आना चाहेगा। चलो उस तरफ लिखते हैं उस चीज को। चलो, ये CH3 हो गया। लिखो बेटा, ऐसे खोल खोल के लिखो अच्छे से। C डबल बॉन्ड O और H है। अगर किसी को जोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक संयोजकता यहां पे आ गया, एक संयोजकता यहीं पे खुल गया, देखो। तब इसका हाइड्रोजन कहां आया? देखो कहां आया हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन में, तो यहां पे चला गया, देखो बन गया OH। जो बच गया है वो क्या बचा है? CH2 CHO बचा है, इस जगह पे लिख दो। अब जैसे कि तैसे ऐसे पकड़ो और ऐसे चिपका दो, तो ये हो गया CH2 और ये है C डबल बॉन्ड OH। अब इस तरह से कह सकते हो क्या बना? ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड दो अणु में जुड़ी और एक जोड़ करके एक अणु का निर्माण कर दिया। अब यहां पर देखो, क्रियात्मक समूह ये है, तो अल्फा कार्बन, और देखो अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है। बीटा कार्बन पर OH है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना।
ये क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं, OH को, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग एल्डोल कहते हैं। इसी कारण से इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहा जाता है। ये एसीटोन में भी देखने को मिलेगा आपको। अब वो आप करके लाइएगा, कैसे होगा जरा देखिएगा। तो आप चाहे तो इसको खुला ऐसे कंप्रेस करके लिख सकते हो। कंप्रेस करके कैसे लिखोगे इसके बारे में बात करता हूं, चलिए कंप्रेस करके कैसे बात कर लिखेंगे इसके बारे में बात करता हूं मैं। एक मिनट रुकिए। तो ये हुआ। अब इसी को अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यार, तुम्हारी मर्जी। CH3CHO, दो बार लिखना है तो दो बार लिखो, एक बार में लिखना है तो 2 करके लिख दो। BaOH ट्वाइस, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CHOH CH, और ये हो गया OH और इसके साथ ये, तो CH2 CHO ऐसा लिख सकते हो। बेटा देखो, लिखने के तरीकों पे आपको कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जितना समझोगे उतना कई तरह से उसको लिख सकोगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपसे गलतियां नहीं होंगी। एक काम मैं आपको देता हूं, ये किस में संघनन हुआ, एल्डिहाइड में संघनन, एसिटाल्डिहाइड में संघनन। दूसरा आपको उदाहरण में देता हूं, इसमें संघनन करके दिखाना, ये होमवर्क है आपका। एसीटोन में संघनन, ये करके आप दिखाना मुझे, भेजिए मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, जो आप बनाते हो, जो प्रैक्टिस करते हो, उसको आप एक फोटो लेकर के क्लिक करके मुझे भेजिए। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, एल्डोल संघनन ही है बिल्कुल, लेकिन इसमें दो अलग अणु में भाग लेंगे। क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन के असमान अणुओं का संघनन संघनन या एल्डोल संघनन, मैं उसको एल्डोल संघनन भी बोल सकता हूं, संघनन क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। एक उदाहरण दे लेते हैं, चलिए। CH3CHO CH3 COCH3, यहां पर आप दोनों, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें चला जाएगा, बन जाएगा, देखो क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो ये CH3 है, CH है, और ये डबल बॉन्ड O था, इसमें तो दिख ही रहा है। तो एक बॉन्ड टूटा तो क्या बना बताओ, बॉन्ड टूटना ही तो है, ये O इक्विवेलेंसी इक्विवेलेंसी। तब यहां का ये एसीटोन का एक H चला गया O में, तो O में जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये लीजिए इसमें चला गया, बचा क्या, CH2 CH2COCH3। इस तरह से कंपाउंड या रिएक्शन होती है। हाँ, मेरे क्लास के साथ क्लास 11th में जुड़ना चाहते हैं या क्लास 12th में भी जुड़ना चाहते हैं, या शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हो रहा है उनके लिए केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह की तैयारी करना चाहें, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।